सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणमाना। आज का युग विज्ञान का युग है, जिसमें समय निकलने के साथ ही अनगिनत खोज हुई, बहुत सी उपलब्धियां हासिल की गईं। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जहां से विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहां से एक नई दुनिया का जन्म होता है, जिसे हम पराविज्ञान कहते हैं, जिनके बारे में विज्ञान को भी सोचना पड़ जाता है। सगाजन, और आप जानते हैं कि पराविज्ञान या परलौकिक शक्तियों में महारत किसे हासिल है? तो इसका उत्तर है हमारे समाज के सगाजनों को। कुछ लोग इसे झूठ या अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग इस पर पूरी आस्था रखते हैं, क्योंकि यह संसार रहस्यमयी शक्तियों से भरा पड़ा है। बस उसे जानने और समझने की ताकत जिसके अंदर है, वह इनका मालिक बन जाता है। और इन अलौकिक शक्तियों का मालिक है हमारा सगा समाज। तो चलिए, मैं आपको इसी तथ्य से संबंधित एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। इसका आशय आप यह बिल्कुल मत निकालिएगा कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ। बस यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सगाजन या हमारे पूर्वज लोगों के पास इतनी असीम शक्तियाँ हुआ करती थीं और आज भी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी पर आते हैं। यह बात है 70-80 के दशक की। ये हमारे दादी के बाबा थे, जिन्हें सभी रोहंदा बाबा के नाम से जानते थे। यह जिस गांव की घटना है उसे मैं जाहिर नहीं करना चाहूँगा, पर उस गांव में बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, जिसके चलते पूरा गांव परेशान था। पहले के ज़माने में गांव के लोग या गांव की महिला पानी भरने के लिए एक निश्चित स्थान, जहां पर पानी 12 महीने रहता था, वहां जाती थीं, क्योंकि उस ज़माने में हैंडपंप नहीं हुआ करते थे और बहुत ही घना जंगल था। आप ये मानिए कि घर के दरवाजे से ही जंगल शुरू हो जाता था। तो हुआ यूं कि वहां पर एक शेर था, जो आप कह सकते हैं कि शेर के रूप में शैतान था। उस शेर की गांव वालों के साथ एक शर्त थी कि उसे साल भर में एक महिला चाहिए होती थी, जिसे वह मारकर खा जाता था। और यह निश्चित नहीं था कि कौन पानी भरने जा रहा है और किसका शिकार हुआ जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका खामियाजा पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ता था। इस बात से गांव के सभी सगाजन परेशान थे, क्योंकि बेवजह हर वर्ष कोई न कोई महिला की बलि चढ़ जाती थी। अगर वह नॉर्मल शेर होता तो उसका शिकार किया जा सकता था, पर वह तो कुछ अलग ही शक्तियों का मालिक था। गांव में बैठक होती है और चर्चा शुरू होती है कि इस समस्या के उपाय के लिए किसे बुलाया जाए। हमारे क्षेत्र में ऐसा तो कोई नहीं है, और हैं भी तो उसका अकेले सामना नहीं कर सकते। तभी किसी ने कहा कि जबलपुर में 2 भूमियाँ हैं जो इस कला में माहिर हैं और वो फेमस भी हैं, और वही हमें इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और उन्हें बुलाया गया। जब वो आए तो उन्होंने उस शैतानी शक्ति का जायजा लिया और उन्हें भी महसूस हुआ कि वो 2 लोग काफ़ी नहीं हैं, एक तीसरे इंसान की भी ज़रूरत पड़ेगी। तब उन्होंने कहा, आपके जानकार में कोई हो तो हमें बताएं। तब गांव के सभी सदस्य, हमारे बब्बा बोले तो रोहंदा बब्बा को बोले कि हाँ, हमारे रोहंदा बब्बा कब काम आएंगे। तीनों मिलकर उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां वह शेर परेशान करता था। तीनों अपनी साधना से उसे बुलाते हैं और काफी संघर्ष के बाद उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। अब बारी आती है पंडाओं के मुकाबलों की। बोले तो कौन श्रेष्ठ है, मेरे बब्बा या वो 2 भूमियाँ? यहाँ पर भूमियाँ लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, यह साबित हो जाए। बब्बा बोलते हैं कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ और नेकी के कार्य करता हूँ, जबकि वो दोनों भूमियाँ कहते हैं कि हम दूसरे कार्य करते हैं जो कि सरल और आसान है।
जबकि नेकी बोले तो किसी को जीवन दान देना आसान नहीं है। बहुत ही लोग ऐसे विरले होते हैं, हम यकीन नहीं कर सकते। इस बात पर बब्बा ने कुछ नहीं कहा। तब वो दोनों भूमियाँ एक महुआ के पेड़ पर मंत्र मारते हैं, जिससे वह तुरंत सूख जाता है। मेरे बब्बा अपनी साधना से उस वृक्ष को तुरंत ही हरा भरा कर देते हैं। वो दोनों भूमियाँ मेरे बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। 1885 में तालाब का निर्माण हुआ। तालाब बनने के बाद महुआ हट गया था, नहीं तो वह अभी भी इस बात का साक्षी था कि यह रौंदा बाबा का जिंदा किया हुआ पेड़ है। उस पर फल तो होते थे, पर वह बाकी पेड़ की तरह नहीं होते थे, ना ही उनमें स्वाद होता था, क्योंकि वह साधना के द्वारा जिंदा किया गया पेड़ था। आज भी वो बब्बा हमारे आंगन में हैं और सदैव घर की रक्षा करते हैं। तो सगाजन, यह कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम अलौकिक शक्तियों के मालिक थे और हैं। हम प्रकृति को और प्रकृति हमको साथ लेकर चलती थी, और आज भी हमारे समाज में इन शक्तियों के मालिक मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। प्रकृति ने हमको अपना वारिस चुना था और है। बस आप अपनी संस्कृति में कायम रहें, प्रकृति हमेशा आपके साथ रहेगी। तो सगाजनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस कहानी से कुछ अच्छा ही सीखेंगे। आप सभी सगाजन को मेरी ओर से सेवा जोहार।